मेरे पितरों की मोक्ष के लिए। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, वो छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, कहीं का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो मिस कॉल नहीं दे पाए हैं वो मिस कॉल नंबर फिर से एक बार अपने मोबाइल से आप लोग मिस कॉल दे सकते हैं। बड़े प्रेम से हम नंबर बोल रहे हैं, आप मिस कॉल, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल दे सकते हैं। मिस कॉल का नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल का नंबर, आप इस पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर फिर से ध्यान रखें, बस मिस कॉल में आपकी कॉल पूरी नहीं जाएगी, बस लगा टू बोला और कट जाएगा, मतलब आप जुड़ गए। 74338 ये नंबर है जिस पे हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उसको अपनी जिंदगी में, चाहे संतान प्राप्ति का हो, वंश वृद्धि का हो, कर्जा, वो एक कर्जे का एक लेटर आया है पर समय इतना नहीं है, हम इसको कल पढ़ेंगे कि एक बहन ने लिखा, उसके लड़के ने कर्जा करा। हम इसको अभी अगर होगी नजदीक में तो बुलाएं। मेरा नाम नर्मदा साहू है, मैं ग्राम दुर्ग चिरखली से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा कर कर वो शांत हो गया। कर्जे वाले मेरे घर आने लगे, धमकियां देने लगे, हाथ उठाने लगे, बहुत परेशान करने लगे। धमकी देते, हाथ उठाते, बहुत अपशब्द कहते। आखिरी में कर्जे वालों ने अदालत से मुझे नोटिस भेज दिया। मैं अदालत में पहुंच गई, वहां पर भी मेरे साथ में मुझे डराया धमकाया गया, पर मैं हारी नहीं गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुन ली, आपने कहा था
कितना भी कर्जा हो जाए मरने का प्लान ना बनाइएगा। मैंने मन में सोचा बेटा चले गया तो क्या कर्जा तो मेरा भोलेनाथ उतारेगा। मैं भी केस लड़ती रही, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रही और ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि केस भी पूरा जीत गई और कर्जा भी पूरा चुका दिया और बाबा ने मेरी लाज रखी। शिव तत्व इसी को कर, शंकर की औघड़ता इसी को कर, ये शंकर की देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अभिमत्ता में जिंदगी ना जिए, अहंकार में जीवन ना जिए, अहंकार से परे होकर जीवन को जियो, अहंकार से। और बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र बड़े आनंद के साथ माता सती का त्याग और माता पार्वती के साथ मंगल विवाह भगवान शंकर और पार्वती का हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शंकर पार्वती का। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले गए। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए और आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो लाल टपकती है तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी लाल को चाटते और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि भूखे रहे। शंकर पर जल चढ़ाने से 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये तीनों दोष अगर उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न होते। आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृदोष है, इसमें कालसर्प दोष है और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बताए। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ, ये दोष समाप्त। तीसरा दोष कालसर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को
जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुआ और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले देके केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। काल सर्प दोष लगता ही, तुलसी के क्यारे में जल डाला दोष।